बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर और परिषदीय स्कूलों में एक बार गर्म खाना दिया जाता है, जिसकी लागत को बढ़ा दिया गया है। मतलब जितने पैसे पहले प्रति बच्चे को खाने पर दिया जाता था, अब उस पैसे के लागत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब बच्चों के खाने की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा और बच्चे अत्यधिक पौष्टिक भोजन खा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कितना पैसा बच्चों के खाने पर बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में वृद्धि। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत 1.20 करोड़ विद्यार्थियों को विद्यालयों में दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्राप्त करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियों की खरीद के लिए सामग्री लागत प्रदान की जाती है। तो भाई और बहनों, अब आइए देखते हैं कि किस सामग्री पर और बाल वाटिका और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पैसे बच्चों के भोजन की लागत पर बढ़ाया गया है। सामग्री प्रति विद्यार्थी भोजन की मात्रा, एक तरफ आप देख रहे हैं सामग्री लिखी हुई है, दूसरी तरफ बाल वाटिका एवं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। दालें बाल वाटिका और प्राथमिक विद्यालय 20 ग्राम दिया जाएगा बच्चों को और उच्च प्राथमिक में 30 ग्राम। सब्जियां एक बच्चे पर 50 ग्राम और उच्च प्राथमिक पर 75 ग्राम। तेल एक बच्चे पर प्राथमिक और बाल वाटिका में 5 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 7.5 ग्राम। और मसाले आवश्यकता अनुसार, ऐसे ही उच्च प्राथमिक में भी मसाले आवश्यकता अनुसार। और ईंधन के लिए भी आवश्यकता अनुसार ही लागत दी जाएगी, उच्च प्राथमिक में और बाल वाटिका में भी। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो पीएम पोषण के लिए सीपीआई सूचकांक के अनुरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर सीपीआई आरएल के आधार पर पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है और तदनुसार पीएम पोषण के लिए सीपीआई सूचकांक तैयार किया गया है। सीपीआई आरएल श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की है। ये नई दरें 1/5/2025 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लागत वहन करेगी प्रति विद्यार्थी। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे भाई और बहनों कि ये जो बढ़ी हुई लागत की दरें हैं वो 1 मई से लागू होगी सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन सामग्री लागत अब देखते हैं कितनी है। अभी तो हमने देखा कि कितना सामान जो पहले बच्चों को दिया जाता था, दाल सब्जी तेल, उसमें कितनी वृद्धि की गई है। अब हम देखते हैं कि उस पर मौजूदा सामग्री लागत कितनी है और कितनी लागत बढ़ाई गई है। कक्षाएं मौजूदा सामग्री लागत और 1/5/2025 से सामग्री लागत में वृद्धि कितने की वृद्धि हुई है रुपए में। बाल वाटिका 6 रुपया 19 पैसा इस समय दिया जाता है और जिसको बढ़ाकर 6.78 रुपए किया जाएगा। पूरी वृद्धि हुई है 0.59 की। और प्राथमिक में 6.19 मौजूदा समय में है और जिसमें 59 पैसे की वृद्धि करके
6.78 मतलब 6 रुपया 78 पैसा किया गया है। और उच्च प्राथमिक में मौजूदा समय में लागत प्रति बच्चा 9 रुपया 29 पैसा है। 1 मई से जिसको बढ़ाकर 10 रुपया 17 पैसा कर दिया जाएगा और मिलाकर वृद्धि की गई है 88 पैसे की। ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं, तथापि राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से न्यूनतम अनिवार्य हिस्से से अधिक योगदान करते हैं। ये तो राज्य की बात है बहनों। केंद्र सरकार एक जैसे सबको पैसे देती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी तरफ से स्पेशली कुछ लागत बढ़ाते हैं। तो सामग्री लागत के अलावा भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ये तो आप सबको पता ही है। कोटे पर राशन बच्चों के खाने के लिए देती है। कोटेदार से उठान करके भोजन अपने अपने स्कूलों पर बनवाते हैं। भारत सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल बाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपए और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपए आती है।